सोचिए अगर आपके पास ये शक्ति होती कि आप अतीत में वापस जा सकते, अपने बचपन की किसी खास याद को फिर से जी सकते, या भविष्य में जाकर देख सकते कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। क्या यह सिर्फ एक फिल्मी कल्पना है या विज्ञान के आधार पर यह सचमुच संभव हो सकता है? टाइम ट्रैवल एक ऐसा विचार जिसने सदियों से हमारी सोच को झकझोर कर रखा है। अगर यह हकीकत बन जाए तो सोचिए इसका असर हमारी ज़िंदगी और पूरी मानवता पर कैसा होगा। आइए इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या हम सच में समय के बंधन को तोड़ सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना ऐसा विचार है जिसने विज्ञान, दर्शन और फिल्म उद्योग को हमेशा से आकर्षित किया है। सरल शब्दों में कहें तो टाइम ट्रैवल का मतलब है कि हम किसी तरह से समय की धारा को पार करके अतीत में जा सकें या भविष्य में झांक सकें। हम में से बहुत लोग इसे साइंस फिक्शन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका आधार अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। आइंस्टाइन के अनुसार समय और स्पेस एक ऐसी चीज़ के हिस्से हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है, और अगर हम इसे सही तरीके से मोड़ सकें तो संभव है कि हम समय में यात्रा कर सकें। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब आप प्रकाश की गति के करीब किसी चीज़ से यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं और कुछ साल बाद वापस लौटते हैं तो पृथ्वी पर उस दौरान कई दशक बीत चुके होंगे। इसका मतलब है कि आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे, जबकि आपके लिए कुछ ही साल बीते होंगे। वर्म होल्स को अंतरिक्ष में शॉर्टकट की तरह देखा जा सकता है। ये ब्रह्मांड के दो दूरस्थ हिस्सों को जोड़ने वाले सुरंगों की तरह होते हैं। अगर वैज्ञानिक इन्हें वास्तविकता में बना पाते हैं तो हम न केवल ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह बल्कि एक समय से दूसरे समय में भी जा सकते हैं। हालांकि यह अभी भी एक थ्योरी है और इस पर बहुत काम करना बाकी है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन यह सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसे ब्लैक होल के पास होते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है अगर आप ब्लैक होल के पास समय बिताते हैं और वापस पृथ्वी पर आते हैं तो आपके लिए कुछ ही घंटे या दिन बीते होंगे, जबकि पृथ्वी पर सालों बीत चुके होंगे। इन सब को देखते हुए भविष्य में यात्रा करना तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर संभव लगता है, लेकिन अतीत में जाना उतना आसान नहीं है। समय में पीछे जाने की कोशिश करने पर कई तार्किक विरोधाभास सामने आते हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें कहा जाता है कि अगर आप समय में पीछे जाकर अपने दादा को मार देते हैं तो फिर आप पैदा कैसे होंगे, और अगर आप पैदा नहीं हुए तो आपने अपने दादा को मारा कैसे। ऐसे पैराडॉक्स समय यात्रा को जटिल और असंभव बना देते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर अतीत में जाना संभव हो भी तो आप अपने ही अतीत को नहीं बदल सकते। इसकी बजाय आप एक वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे जहां घटनाएं अलग तरीके से घटती हैं। इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। समय यात्रा के सिद्धांत और फिल्मों में हमने कई बार देखा और सुना है, लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रियों को देखा है, जबकि कुछ पुरानी तस्वीरों और वीडियो में लोगों के पास ऐसी चीजें दिखी हैं जो उस समय की नहीं थी। एक प्रसिद्ध उदाहरण है टाइम ट्रैवलर हिपस्टर की तस्वीर। यह तस्वीर 1940 के दशक की है, जिसमें एक आदमी दिखता है जो उस समय के कपड़ों से अलग स्टाइल में है और उसके हाथ में कुछ ऐसा दिख रहा है जो आधुनिक कैमरा या गैजेट जैसा लगता है। भले ही वर्तमान में समय यात्रा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव लगती है, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और हो सकता है कि एक दिन हम ऐसे तरीकों को खोज लें जो हमें समय में यात्रा करने की अनुमति दे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना।